हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का। उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंतर्गत ये एग्ज़ाम कराया गया है। 15 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होता है आपका। एंड दिस इज़ द पेपर 2। पेपर 2 है आपका सीसेट का। सीसेट के अंदर आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए यहाँ पर 1 to 5 आपके मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम डायरेक्टली आंसर्स को देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है हाउ मेनी पीपल्स आर सिटेड बिटवीन के एंड एफ। ओके, तो डायरेक्टली आपको आंसर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का, दैट इज के। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका करेक्ट आंसर बनेगा जे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइंस द फंक्शन ऑफ मास मीडिया, दैट इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी ग्रैंड डॉटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको रहेगा ऑप्शन नंबर बी 100 मीटर्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। ओके, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इन वर्ड्स को आप जब अरेंज करेंगे तो लास्ट में जो वर्ड आएगा वो आएगा आपका दैट इज एक्यूरेट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ऑड को पिक करना है यहाँ से, तो यहाँ पर होगा हेक्सागन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर में आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेट्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपसे पूछा है इन 1970 हु हैज़ स्टार्टेड द फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर नेम्ड एज बंगाल गज़ेट इन इंडिया। यहाँ पर था जेम्स अगस्टन हिकी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 15 में वो आपका होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सेकंड, फिगर सेकंड बेसिकली। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है विच बिहेवियर इज इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव लिसनिंग इन द कम्युनिकेशन एक्सचेंज। दैट इज़ द मेंटेनिंग कॉन्सिस्टेंट आई कॉन्टैक्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें तो यहाँ पर जो 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मैं बताता हूँ, तो दैट विल बी द ऑप्शन नंबर ए नन फॉलो। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 18 में दैट विल बी द बोथ assumption 1 एंड assumption 2 आर implicit। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। व्हाट डज द सोलर मॉडल इन कम्युनिकेशन स्टैंड्स। कम्युनिकेशन के अंदर सोलर मॉडल क्या स्टैंड करता है? ये है सिट स्क्वायरली, ओपन पोस्चर, लीन टुवर्ड्स द स्पीकर, आई कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20। 20 के अंदर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा दैट इज 2। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर ऑप्शन 21 में 7 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22। 22 के अंदर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 4, ऑप्शन नंबर डी। 23 के अंदर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 1। ठीक है, 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3, ऑप्शन सी। एंड 25 की जब हम बात करते हैं, यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डाटाबेस ऑब्जेक्ट ऑफ MX एक्सेस। दैट इज़ द रिलेशनशिप। ठीक है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 23। सो 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिलेगा 10111। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ईयर एजुकेशनल टीवी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर 1959। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। 28 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच इज़ द लार्जेस्ट स्टोरेज यूनिट अमंग देम। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेराबाइट टीबी बेसिकली। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, सॉरी ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर है अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है। सो अ फ्लड इज़ अफेक्टेड बाई अ सेवरल फ्लडिंग, सॉरी एरिया इज अफेक्टेड बाई several flooding, you are a district magistrate, you have limited resources, which of the following priority you do। ओके, प्रायोरिटी सबके बारे में बात करी गई है, तो यहाँ करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड वाटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर आपको रहेगा यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 31 में, सो दिस इज़ द 87.5। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 31 का, दैट विल बी द 80। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर आपसे करेक्ट आंसर मिलेगा 32 का 560। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका 7:9। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर ओके, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा 34 का 73.17%। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो होगा नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ करेक्ट आंसर आपको मिलेगा 36 का $5,000। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मिलेगा यहाँ 37 में, दैट इज़ 21। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ये होगा 4। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर मिलेगा आपको 5,000 रुपीज़। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट विल बी द 5,000%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, सो 41 में करेक्ट आंसर होगा आपका 55। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 42 के अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा 20। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43 में आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट विल बी दैट 16065 एंड 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। 45 की बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 12 आवर्स। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, तो 46 का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर, दैट इज़ ऑप्शन बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 47। ओके, 47 आपको बताना है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा 48 का दैट विल बी द 6 लीटर्स 50%, 4 लीटर्स एंड 25%। 49 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा आपका दैट इज़ 6। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 50। सो 50 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 50 नंबर क्वेश्चन का वो होगा आपका 25%। ऑप्शन बी एंड 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52। सो 52 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा दैट इज़ 220। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, तो 53 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा, सो दैट इज़ द 53 का ऑप्शन नंबर सी, आइदर 1 और स्टेटमेंट 2 इज़ सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मिलेगा 54 का दैट विल बी द ऑप्शन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55। सो 55 में आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 56, ओके 56 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट विल बी द ऑप्शन नंबर बी। 57 की हम बात करें तो 57 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन बी। 57 का ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर रहेगा। 57 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। सो 58 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आपको मिलेगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन ए। एंड क्वेश्चन नंबर 59 में करेक्ट आंसर आपको रहेगा ऑप्शन डी 430, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60 कहाँ गया हमारा, ओके। नाउ कमिंग टू द 60 नंबर क्वेश्चन। तो 60 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नाइजीरिया। एंड 61 का करेक्ट आंसर होगा ईटिंग हैबिट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नेचर वर्सेस नर्चर है डिबेट। 63 का करेक्ट आंसर होगा पर्सनैलिटीज़, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 64 का, सो दैट इज़ प्रोवाइडेड अ प्लॉट ट्विस्ट, दैट इज़ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 65 की बात करें तो यहाँ पर होगा फिंगरप्रिंट्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो 50% यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्राइसिस टेलीपैथी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मोनोजाइगोटिक। एंड 69 का जो करेक्ट आंसर होगा द ट्विंस डे, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। सो नेक्स्ट पैराग्राफ है 70 to 78 तक क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर जो 70 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज्ड पॉपुलेशन और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। 71 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा दैट विल बी द ह्यूमन इंटरफेरेंस इन आवर इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर मिलेगा 72 का, दैट विल बी द ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। नाउ कमिंग टू द 73 नंबर क्वेश्चन। तो 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 74, तो 74 का यहाँ 74 का करेक्ट आंसर आपका रहेगा 74 जो है ये रहेगा आपका ऑप्शन ए, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। एंड 75 की बात करें तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा सो दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76, सो यहाँ पर जो 76 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। 77 की हम बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी द 6, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड 78 की बात करें तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो 78 के बाद 79 में आपसे पूछा है जार्गन, इसका मीनिंग क्या होता है। सो जार्गन का मीनिंग होता है अ स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो 80 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर फाइंडिंग आउट हिज सैलरी राइज, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा आंसर्स। तो अब यहाँ पर बात करें तो ये हमारा पेपर था बेसिकली उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम 15 दिसंबर को आयोजित किया गया था 2024 में, ठीक है। और ये पेपर था आपका पेपर 2, बेसिकली सी सेट का पेपर था, ठीक है। इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके आंसर्स को मैंने डायरेक्टली बताया है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं थी। अगर जो एक्सप्लेन करता तो दैट विल बी लेंदी वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।